ड्रामा सीरियल तेरे बिन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे माँ बेगम मीरब को अपने घर से जबरदस्ती निकल जाने का कहती है, जबकि मीरब मुर्तसिम के साथ उसी घर में रहना चाह रही है। मीरब की आंखों में आंसू होते हैं कि माँ बेगम उसे अपने घर से क्यों निकाल रही है। मीरब माँ बेगम को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर माँ बेगम मीरब की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होती। मीरब आखिरकार फैसला कर लेती है कि वो नाइला चची और वक्कास के साथ कराची चली जाएगी। और दूसरी जानिब आप देखेंगे अनवर और वक्कास दोनों मिलकर बातें कर रहे होती है, तो ऊपर से मीरब आ जाती है और कहती है कि मैं कराची नाइला चची के साथ चली जाऊंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि इससे पहले मैं हॉस्पिटल जाकर मुर्तसिम से मिलना चाहती हूँ। अनवर मीरब की बात सुनकर कहता है कि मीरब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ जहाँ से तुम्हें बेइज्जत करके निकाला गया है। मीरब कहती है मुर्तसिम ने तो मुझे इस घर से निकलने का नहीं कहा है और ना ही वो इस बारे में जानता है। अनवर मीरब को कहता है जब वो जान जाएगा तो वो तुम्हारे पास खुद आएगा, लेकिन मीरब के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाली है। वो अपने दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो मुर्तसिम से मिलने हॉस्पिटल जरूर जाएगी। मीरब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। हया मीरब को कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि तुम मुर्तसिम के साथ गांव चली गई थी। अगर तुम मुर्तसिम के साथ गांव ना जाती तो आज तुम इस तरह बेइज्जत होकर इस घर से ना निकल रही होती। हया मीरब को मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम अब इस घर से निकल जाओगी और याद रखना मुर्तसिम तुम्हें कभी भी दोबारा इस घर में नहीं आने देगा, क्योंकि मुर्तसिम को अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मीरब तुम याद रखना मुर्तसिम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। हया की बात सुनकर मीरब अंदर ही अंदर रो रही होती है, मगर हया को मजबूत बनकर दिखाती है कि मुर्तसिम को अभी इस बारे में मालूम नहीं है कि मैं कराची जा रही हूँ। जब मुर्तसिम को इस बारे में पता चलेगा तो वो किसी की भी नहीं सुनेगा और मेरे पीछे भागा हुआ चला आएगा। मीरब हया को कहती है कि तुम जिस मोहब्बत की आग में जल रही हो वही मोहब्बत तुम्हें मजीद जलाकर राख कर देगी और तुम्हारे हाथ पहले की तरह ही खाली रहेंगे। ये कहकर मीरब गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और माँ बेगम हया को अपने पास बुलाती है और कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ मुर्तसिम से मिलने हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनकर हया बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो आज अपने मुर्तसिम से खुलकर बात करेगी। ऐसे ही माँ बेगम और हया तैयार होकर मुर्तसिम के पास हॉस्पिटल जा रही होती है, तो मीरब भी साथ जाने को तैयार हो जाती है। माँ बेगम के मना करने के बावजूद भी मीरब किसी की नहीं सुनती और हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मगर मुर्तसिम बेहोशी की हालत में होता है। मीरब मुर्तसिम से कोई भी बात नहीं कर पाती। अनवर को जब पता चलता है कि मीरब मुर्तसिम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा चुकी है, वो मीरब के पीछे पीछे हॉस्पिटल जाता है। अनवर कहते हैं मीरब मैंने तुम्हें बहुत मना किया था कि तुम हॉस्पिटल मुर्तसिम से मिलने नहीं जाओगी, और मीरब को हॉस्पिटल से जबरदस्ती बाजू से खींच कर लेकर आता है। मीरब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर अनवर के साथ मीरब घर वापस आ जाती है। नाइला चची और वकास मीरब को लेकर कराची चले जाते हैं। मीरब के कराची जाने के बाद मुर्तसिम को होश आ जाता है। होश आते ही मुर्तसिम सबसे पहले मीरब का नाम लेता है। हया मुर्तसिम के पास खड़ी सुन रही होती है। वो मुर्तसिम को कहती है मुर्तसिम तुम्हारी हया तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम बोलो क्या कह रहे हो। मुर्तसिम के मुंह से फिर से मीरब का नाम निकलता है। ये सुनकर हया एकदम से भड़क जाती है। हया कहती है मुर्तसिम मीरब को छोड़ो, तुम्हारी हया तुम्हारे सामने बैठी है। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे मुर्तसिम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है। वो आते ही मीरब को आवाज लगाता है, अगर मीरब मुर्तसिम को कहीं भी नजर नहीं आती। मुर्तसिम जब पूरे घर में मीरब को तलाश कर रहा होता है। हया कहती है मुर्तसिम तुम जिस मीरब को तलाश कर रहे हो वही इस घर को छोड़कर नाइला चची और वकास के साथ कराची जा चुकी है। मुर्तसिम हया को कहता है जरूर कोई बात होगी जो मीरब इस घर को छोड़कर जा चुकी है। हया मुर्तसिम को बताती है कि माँ बेगम ने मीरब को कहा था कि अगर तुम मुर्तसिम को अपना शोहर तस्लीम नहीं करती हो तो तुम इस घर से जा सकती हो। तो मीरब इस घर को छोड़कर चली गई है क्योंकि वो तुम्हें अपना शोहर तस्लीम नहीं करती थी। मुर्तसिम को हया की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर अंदर ही अंदर उसे मीरब के जाने का दुख भी हो रहा होता है। हया कहती है मुर्तसिम तुम उस लड़की का दामन क्यों पकड़ रहे हो जो अपना दामन खुद छुड़ाना चाह रही है। मुर्तसिम हया को गुस्से से कहते हैं कि बस खामोश हो जाओ, अब मीरब के बारे में तुम कोई भी बात मत करना। चाहे मीरब मुझे अपना शोहर तस्लीम नहीं करती है, मगर मैं उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ। हया कहती है मुर्तसिम छोड़ो इस बात को, अब मैं तुम्हारी केयर करूंगी। मुर्तसिम के मना करने के बावजूद भी हया मुर्तसिम के लिए जूस बनाकर लाती है और कहती है कि मुर्तसिम तुम्हें मेरे हाथ से पीना होगा। मुर्तसिम हया के हाथ से जूस का गिलास पकड़कर जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे दूर रहो। हया तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मीरब को लेने जा रहा हूँ, वो खुद मेरी केयर कर लेगी।
मुर्तसिम नाइला चाची और वकास के घर से मीरब को लेने के लिए कराची चला जाता है। तो क्या है कहना आप लोगों का कि मीरब पर जानिसार करने वाले मुर्तसिम के साथ मीरब घर वापस आ जाएगी या ये कहकर इनकार कर देगी कि माँ बेगम ने उसे जबरदस्ती जलील कर निकाला है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।